Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Korsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है आपकी एक प्रॉब्लम का सलूशन ये मैंने सोचा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए, क्या वो जेन्युइनली मेरे लिए फील करते हैं, उनके मन की सच्ची जो करंट फीलिंग्स, उनकी जो करंट भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स हैं मेरे लिए, जो अंदर से वो सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो क्या है, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइस। और आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके गाइस। एंड yeah, let's start the reading. Okay. क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स गाइस? ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लें, बाकी को छोड़ दें। आपके पर्सन की, आपके लव इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सच्ची फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या है। Okay. The first is the Hanging Man, King of Pentacles, the Empress, Queen of Swords, Eight of Cups, Two of Wands. Okay. Bottom of the deck, Chariot. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे आज का हमारा टॉपिक था कि सच्ची फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा दबाव होगा जिसकी वजह से वो कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखिए, ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, द हैंगिंग मैन का कार्ड है, और आप इस कार्ड के अंदर देखिए गाइस कि ये पर्सन कैसे इसकी जंजीरें बंधी हुई हैं इसके पैरों में, और कैसे वो फंसा हुआ है, जैसे वो उल्टा लटका हुआ है, वैसे ही ये पर्सन जैसे कहीं स्टक हैं, कहीं फंस गए हैं। इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जो ये चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि इनको अटका के, जिस चीज़ ने इनको रखा हुआ है, फंसे हुए, कहीं अटके हुए, प्रेशर में मुझे दिख रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इनको जैसे जकड़ रखा हो, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ गाइज, इनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि जैसे आप कभी कभी अपनी बहुत ज़्यादा चलाते हैं और अपनी मनवाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते, ले नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। इस तरीके की एनर्जी में आप हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इससे आपके लिए फील करते हो कि जैसे आप मूव नहीं कर पाते इतना इजीली। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो आपके पर्सन है, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, ये आपको एक ऐसी औरत मानते हैं, एक ऐसा इंसान मानते हैं जो कि कंपैटिबल है उनके लिए, जिसके आने से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत पॉजिटिव हो गई है, जो कि उनकी पत्नी बन के रह सकती है, जो कि उनकी लाइफ पार्टनर बन के रह सकता है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिससे प्यार किया जा सकता है, जिसके आने से उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई हो, वो आप जैसे आपको वो लकी चार्म मानते हो अपना। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सब सोचते हैं ये आपके बारे में, जैसे कि आप ही हैं उनकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ। ठीक है, जैसे कि वो आपके किंग है और आप उनकी क्वीन है, और यही मैच वो आपके साथ कहीं ना कहीं चाहते हैं, और वो अपने आप को
आपको अपने आप से भी ऊपर मानते हैं, जैसे कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्वीन है आप उनकी, और उनको कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ऐसे कभी कभी अपनी चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो कि अपनी चलाते रहते हो, किसी की नहीं सुनते हो, ऐसी भी एनर्जी में कभी कभी आप आ जाते हैं। तो ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। गाइज ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो जिस वजह से ये आपसे परेशान हो, इनको बहुत हर्ट हुआ हो और ये आपको छोड़कर चले गए या जाने का सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं, चाहे आपसे दूर रहें चाहे आपके पास रहें, बट इनको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि खलती रहती हैं, जो कि इनको प्रॉब्लम देती है, जो कि इनको हर्ट करती है। मूवमेंट मुझे इस रिश्ते की दिख रही है, कुछ तो ये रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ये कुछ तो ये रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं आप दोनों के लिए गाइस, कि फ्यूचर में ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स आपके लिए होने वाली हैं, कुछ ऐसा ये कदम उठाएंगे जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, और ये आपके लिए करना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सोच रहे हैं इनके थ्रू, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइज। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, डिवाइन टाइम पे सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे ऐसा देख कर लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हो, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी जगह जैसे कोई नहीं ले सकता है। आपको कोई पर्सन समझ सकता है, मतलब उनको कोई पर्सन समझ सकता है तो वो आप ही हो, और आपको जो समझ सकता है वो भी वही है, और कोई जैसे बीच में नहीं आ सकता है। ये ज़रूर है कि ये कुछ रास्ता भटक गए हों, बट ये कहीं ना कहीं आपसे ही अटैच्ड है, और इनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए यही है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन ऐसा हो सकता है जिस वजह से ये अटके हुए हैं, रुक गए हैं, बट ये आपसे ही प्यार करते हैं। ओके, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब मैं ये देख लूंगी कि रोमांस एंजल्स आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या बोल रहे हैं, और उससे पहले हम न्यूमरोलॉजी डेक से चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या गाइडेंस है। पेशेंस, ओ गॉड गाइज, यू हैव टू बैलेंस। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा चीज़ों को अलग ढंग से सोचें। बहुत इमोशनल हो गए हैं आप लोग, और हो सकता है आपने काफ़ी धोखा भी खाया हो लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे ये कार्ड दिख रहा है। और यही मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद म्यूज़िक आपको हील कर सकता है, आप म्यूज़िक सुने, आप उससे काफ़ी हील हो सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं आजकल, मुझे ऐसा भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे यही आपके लिए मैसेज है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। ठीक है, सब्र रखें, जल्दबाजी मत करें। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो रोमांस कार्ड्स हैं, हमारे ये लव कार्ड्स में हमारे लिए क्या मैसेज आया आपके पर्सन के थ्रू आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई फील आई डोंट डिजर्व यू, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, मैं तुम्हें पाने के काबिल ही नहीं हूँ, ऐसा इनको लगता है आपके लिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर स्टोरी, जस्ट अ पॉज। ये हमारी लाइफ का, हमारे रिलेशनशिप का अंत नहीं है, सिर्फ एक पॉज है, कुछ समय के लिए जैसे चीज़ें रुकी हुई हों। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, मैं रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई फील लाइक लाइंग इन योर आर्म्स ऑल डे लॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन मैं तुम्हारे आर्म्स में जैसे बैठा रहूँ, तुम्हारे आसपास जैसे रहूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ जैसे बैठा रहूँ, और यही चाहते हैं ये पर्सन, तुम्हारी बाजुओं में जैसे मैं लिपटा रहूँ, है ना। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मैंने तब तुम्हें छोड़ दिया और मेरा दिल टूट गया। हो सकता है ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ हो। ओके, समटाइम्स
आई bury myself in work to forget you. कभी कभी मैं इतना ज़्यादा अपने काम में ध्यान दे देता हूँ, इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम्हें भूल पाऊँ. ओके, ठीक है. अब हम और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से वो चेक करते हैं गाइस. ठीक है. आई नो योर माइंड, मुझे पता है तुम मेरी हो. योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी. जिस तरीके से तुम तैयार होती हो, जो तुम्हारी ब्यूटी है, जितनी तुम ग्रेसफुल हो, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती है. डेस्टाइंड, हम दोनों मिलकर ही रहेंगे, हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है. प्लीज़ मुझे समझ लो, प्लीज़ मुझे समझ लो, ऐसा ही आपको कह रहे हैं. आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, शायद चीज़ें अलग होती, डिफरेंट होती थोड़ी सी. डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करती हो. आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स, मैं किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी. बहुत पॉजेसिव काइंड्स हैं ये. यू डिज़र्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू. तुम शायद बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, उससे ज़्यादा तुम डिज़र्व करती हो. गाइज, पहले भी मैसेज यहाँ पर आया है, आई फील आई डू नॉट डिज़र्व यू, और यहाँ पे फिर से मैसेज आया है. तो इनको ये डेफिनेटली लगता है जैसे आप बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी हैं, और उनके शायद वो आपके लायक नहीं हो, ऐसा भी वो सोचते हैं. अब हम इनिशियल्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर के लिए पार्टनर का फर्स्ट लेटर नाम का क्या होगा और आपका क्या है. आप दोनों का हो सकता है. ओके, सो इट्स D, Q, X, P, T, V, B, J, M. ओके गाइज, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको. हीलिंग फैमिली इश्यूज जैसे हील करने की ज़रूरत है. और आपको अपनी लव लाइफ में अगर कुछ प्रोग्रेस चाहिए तो आपको अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को भी फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे होता हुआ दिख रहा है. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आप अपने दिल की बातें उनके साथ डिस्कस करें, जो आप फील करते हैं वैसा ही उनको डिस्कस करें, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है गाइज बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इंगेजमेंट आया है. वाओ गाइज, हो सकता है आपकी लव लाइफ एक नए लेवल पे आगे जाने वाली है, और कुछ पॉजिटिव मुझे होता हुआ दिख रहा है. आपकी रिलेशनशिप के अंदर कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ एक लेवल हायर होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए. ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलती हूँ मैं आपको अगली रीडिंग में. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप ज़रूर किसी भी तरीके की कोई रेमेडी चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें. टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल. मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय.